अगर पास्ट में जाए जहाँ से कैरी ने भी कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया था, उसी वक्त से कैरी मिनाटी अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। लेकिन उसके दोस्त की एक छोटी सी मिस्टेक के कारण उसको अपने जिंदगी के 4 साल का रिग्रेट हुआ और उसे ये अफसोस हुआ कि काश मैं भी उसी वक्त से स्टार्ट कर लेता, और वो भी कैरी को देख के। लेकिन जब कैरी मिनाटी ने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया और वो रुका नहीं, उसका चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो होने लगा और मोनेटाइज हो गया। और ऐसा ही सीन देख के उसका दोस्त भी थोड़ा इंस्पायर हुआ, भी थोड़ा सा जला। लेकिन ये सिर्फ जलना नहीं था, जलना तो तब हुआ जब कैरी मिनाटी के दोस्त, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, यानी कि अर्पित बाला। जिस वक्त अर्पित बाला अपने कॉलेज का 2nd ईयर कंप्लीट कर रहा था, तभी अर्पित बाला ने अपने दोस्त यानी कि कैरी मिनाटी को उस कंटेंट क्रिएशन में अकेला छोड़ दिया था। वो कैरी मिनाटी अब टॉम क्रूज से मिल रहा था। जो अर्पित बाला की गिल्सी है ना, वो एक बार आप इस वीडियो से जांच लें। We were making content एक साथ में, but then I was like, nah bro, इसमें मेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरे को पढ़ाई करनी, मेरे को लॉ स्कूल जाना है and everything. Then one day उसका हो गया स्टार्ट, and then I see him, hello Mr. Tom Cruise, how are you doing? और मेरी जो किल्सी ना, I was like, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बोम और आज हम एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है कैरी मिनाटी के बचपन का दोस्त अर्पित बाला। जितनी गाली देंगे दे दो, मैं अपना फोन बंद करके सो जाऊंगा रोते। मत पाल, कसम से कह रहा हूँ तू ढोंग बाला। लेकिन मैं सिर्फ कैरी मिनाटी का दोस्त नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जितना ज्यादा वो क्लोज कैरी मिनाटी से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा क्लोज वो डैंक रिसू और बप्पा के साथ है। और कुछ उन्हीं बड़े बड़े यूट्यूबर दोस्तों के कारण आज वो खुद भी एक बड़े यूट्यूबर है। लेकिन कुछ भी को बंदे में टैलेंट है। और तभी 1 साल बाद जब अर्पित बाला यानी कि गूगल अर्पित बाला, जिसको उसके परिवार में सभी प्यार से गूगल कहते थे, गूगल यानी कि अर्पित बाला। और जब अर्पित बाला का कॉलेज कंप्लीट हुआ और उसने कैरी मिनाटी को टॉम क्रूज से मिलते हुए देखा, तो उसने ठान लिया था कि अब उसको कंटेंट क्रिएशन को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेना पड़ेगा, और उतर गए कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड में। और उसी वक्त के बाद उन्होंने कंटेंट क्रिएशन को सीरियस ले लिया और उन्होंने कई सारी वैसे कैरी मिनाटी के लिए स्क्रिप्ट भी बनाई थी। लेकिन उन सब चीजों से अर्पित बाला को कुछ नहीं मिल रहा था। अर्पित बाला का खुद का कोई चैनल नहीं था, इसलिए वो अपने एक बड़े यूट्यूबर दोस्त यानी कि डैंक रिसू, उसके साथ में लाइव स्ट्रीमिंग किया करते थे, और वो भी डैंक रिसू के चैनल पे ही। और उसी वक्त से अर्पित बाला सबसे ज्यादा अपने जोक के कारण चर्चा में आए और उनके छोटे छोटे मीम और क्लिप भी फेमस होने लगे। और उन्होंने लगभग 1-1.5 साल डैंक रिसू के साथ लाइव स्ट्रीमिंग की और कुछ दिनों बाद अपना भी एक यूट्यूब पे एक चैनल बना लिया और उसका नाम रखा सिर्फ मजाक। थोड़ा अजीब है। और उन्होंने उसी वक्त से ऐसे वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए जो कि मुझे नहीं लगता कि उस वक्त की जनरेशन के लिए वो मैटर करते थे। यानी कि 2017-18 वाली जनरेशन उन वीडियोस को समझ ही नहीं पाती होगी। उस जनरेशन के लिए काफी नया कंटेंट था, इसलिए अर्पित बाला ने उस वीडियो पे बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन उन पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं, इसलिए उन्होंने यूट्यूब को फिर से क्विट कर दिया और अपना चैनल बंद कर दिया और लग गए अपनी कॉलेज की पढ़ाई में। कैरी ने भी उसको बहुत बार बोला था कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट करियर, लेकिन अर्पित बाला ने उस बात को सीरियस नहीं लिया और अपने कॉलेज की पढ़ाई में लग गए। और 3 साल का कॉलेज कर ही रहे थे कि लास्ट ईयर में यूट्यूब पे कैरी का वीडियो आता है, आई मेट टॉम क्रूज। और उसके बाद अर्पित बाला के साथ जो हुआ वो एक बार आप ही देखें। लेकिन इसमें अर्पित बाला भी गलत नहीं थे, उन्होंने काफी ज्यादा वीडियोस पिछले कुछ सालों में अपलोड किए थे, लेकिन वो वायरल नहीं हुए क्योंकि उस वक्त की जो जनरेशन थी उन वीडियोस के लिए उन वीडियोस के काबिल ही नहीं थी। इसीलिए कॉलेज के बाद कंटेंट क्रिएशन को थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया और फिर से यूट्यूब की दुनिया में उतर गए। और इस बार उनके साथ काफी ज्यादा यूट्यूबर्स थे, यानी कि एक खास दोस्त तो था ही, डैंक रिसू और बप्पा। और जब उन्होंने नया यूट्यूब स्टार्ट किया था तभी से उन्होंने काफी ज्यादा वीडियोस अपलोड किए थे ना, उसमें से कुछ रैप सॉन्ग यानी म्यूजिक वीडियोस भी थे जो वो उस वक्त बनाया करते थे। लेकिन उस वक्त तो वायरल नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे 2022 और 2023 के मिडिल टाइम में वो वीडियोस काफी ज्यादा वायरल जाने लगे और उनके सब्सक्राइबर्स के सपोर्ट और डोनेशन के कारण उन्होंने अपना एक म्यूजिक वीडियो भी अपलोड किया था। मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया था, जिसका नाम था अन्वेषणा। वो सॉन्ग उस वक्त काफी ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन अब के समय में जो म्यूजिक वीडियो है यानी कि एक कुड़ी महारानी, वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अगर लक की बात करें तो लक का भी बहुत ही ज्यादा साथ था, क्योंकि 2022 में जब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की तब उनके पहले 5-10 वीडियोस में ही काफी ज्यादा अच्छे व्यूज आने लग गए थे। इसका रीजन था एक डैंक रिसू के साथ लाइव स्ट्रीमिंग, ये भी हो सकता है, या फिर खुद की मेहनत। पर्सनली मेरे पे आए तो मैंने अर्पित बाला को जाना था जब उनके वीडियोस 2018 में बूम नहीं हुए थे और उन्होंने इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे क्लिप के साथ कॉमेडी शुरू की थी, यानी कि छोटे छोटे जोक्स मारते थे। तभी वो मेरे सामने आए थे और उस वक्त से ही काफी ज्यादा लोगों के ऊपर नजर गई। लेकिन इन सब में से अर्पित बाला का गोल्डन टाइम रहा 2019 से लेकर 2023 तक।
जब उनके जो भी जोक्स, जो भी डार्क कॉमेडी वीडियोस थी वो काफी ज्यादा वायरल गई। लेकिन अर्पित बाला का एक्सट्रोवर्ट नेचर होने के कारण वो लोगों से मिलते थे तो काफी ज्यादा कंज्यूम करते थे, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो भी बोल रहा है उसको पूरा एक्सप्लोर कर देते थे। और इसी के कारण उनके पास बहुत ही ज्यादा स्टोरीज रहती जो वो अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर सुनाया करते थे। और इन्हीं इंसिडेंट को सुनने के लिए जेन जी की हमारी जनरेशन है वो आती थी। और बस इसी जेन जी जनरेशन ने अर्पित बाला को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीनों में एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर बना दिया और काफी ज्यादा वायरल जाने लगा। लेकिन अगर अर्पित बाला की मेहनत के बारे में बात की जाए तो जो वो मेहनत 2017, 18, 19 में करते थे वो मेहनत 2022, 23 और 24 वाले वीडियोस में नहीं है। और पर्सनली मुझे वो वीडियोस काफी ज्यादा पसंद थे जो 2018 में बनाया करते थे, लेकिन उसमें वो जो कॉमेडी होती थी वो थोड़ी क्रिंज लगती थी। लेकिन जब 2022 में अर्पित ने बिना मेहनत किए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पीछे बेड रख दिया, बेड के ऊपर एक भद्दा सा टेडी बियर रख दिया और एक तकिया रख दिया, एक चेयर लगाया, खुद बैठ गए। जितनी मेहनत करके ही वो जो जोक बोलते हैं, जो भी उनके लिखे हुए रटे हुए जो भी जोक होते हैं, उनके जो अब वाले जोक है उनके पुराने वाले वीडियोस को ढक देते हैं। जो कंटेंट वो अब लाते हैं चाहे उन वीडियो की विजन क्वालिटी ना हो, लेकिन ऑडियो क्वालिटी एक नंबर है। लेकिन अर्पित बाला सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, एक जेन जी जनरेशन में अर्पित बाला एक सिंबल बन गया है। यानी कि अगर ये अर्पित बाला देखता है तो ओहो इसका ह्यूमर तो डार्क होगा, ऐसा कुछ करके अर्पित बाला का एक सिंबल बन गया है। लोग अर्पित बाला को देखते हैं वो सच में स्मार्ट होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस उसके पास सिर्फ इतना है कि उसे बस थोड़ी बहुत डार्क कॉमेडी करनी आती है, लेकिन उसको अगर एक सिंबल बना जाए वो भी अच्छा नहीं है। जेन जी इसके आगे कौन बोल सकता है। और इसी मैटर पे अर्पित बाला ने भी अपनी 2 लाइन दी है। हाँ, कुछ इसी तरह अर्पित बाला ग्राइंड करते आ रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, और जो उनके पिछले 3 साल रहे वो उनके सबसे ज्यादा बड़ा गोल्डन टाइम रहा, सबसे ज्यादा व्यूज और उनको फेम इसी पर्टिकुलर टाइम के बीच में मिला। तो कुछ इस तरह थी अर्पित बाला की लाइफ स्टोरी, जो कि उनके जो पर्सनल लाइफ है, जो उनका बचपन है, उनके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। और जो उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कैमरे के आगे इतना खुल के कभी बताया नहीं है। तो ही इज ए रियली सेल्फ अवेयर पर्सन। सो कुछ इसी रीजन के कारण अर्पित बाला इतना ज्यादा फेमस है। कुछ इस तरह थी अर्पित बाला की लाइफ स्टोरी, जो कि कैरी मिनाटी से हार्ड नहीं थी। तो दोस्तों, आपको अर्पित बाला की स्टोरी कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।